गणतंत्र दिवस के साथ साथ सरस्वती पूजा भी है और एक और खुशी भी है कि इस कोचिंग के स्थापना के 4 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। साथ ही क्लास 12 का इस बार का जो बोर्ड एग्जाम है वो सरस्वती पूजा के पहले पड़ गया, इसलिए बच्चों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है यहाँ। आज हमारे बीच रितेश सर है, धीरेन्द्र सर है, अमरेंद्र कार्टूनिस्ट जो बहुत ही फेमस न्यूज़ आर्टिकल भी लिखते हैं, कार्टूनिस्ट भी हैं, और हमारे चुन्नू सर, ये सब हमारे बीच मौजूद है। तो हम इनका धन्यवाद करते हैं कि ये आज हमारे कोचिंग में इस अवसर पर पधारे हैं। और कहना क्या है, कहना तो यही है कि जो बच्चे 12th का इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हीं के लिए ये एक्स्ट्रा जो कार्यक्रम है वो विशेष रूप से रखा गया है। स्पेशली 12th क्लास के बच्चों के लिए हम यही कहेंगे कि अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। जितना भी पढ़ाया गया है आप लोगों को कुछ कम नहीं पढ़ाया गया है, सारा ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करवा दिया गया, सारा सब्जेक्टिव्स क्लियर करवा दिया गया। बीच बीच में आप लोगों को पढ़ने के लिए बहुत बोला भी जाता था और आप लोग अच्छे से सुनते भी होंगे शायद। हम तो चाहेंगे कि मेरे इस कार्यक्रम में जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे गेस्ट लोग, उनसे भी चाहेंगे कि 2-2 शब्द बोले। उनसे पहले हम एक रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता बोलना चाहेंगे, रश्मि रथी से रिलेटेड है, और ये खासकर उन बच्चों के लिए जो इस बार 12th का एग्ज़ाम देंगे या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो देने के लिए जाते हैं, तो बहुत सारा मन में प्रश्न उठते रहता है, डर बन जाता है। तो रामधारी सिंह दिनकर जो है, इन्होंने जो एक पुस्तक लिखी थी रश्मि रथी, उसी रश्मि रथी के बारे में बात करेंगे। पुस्तक नहीं है, कहते हैं कि किसी ने जो न्यूक्लियर बम है, एटॉमिक बम है, उसको कलम में उतार दिया। कोई अगर ऐसा व्यक्ति हो इस धरती पर कि जिसने न्यूक्लियर बम और एटॉमिक बम को अपनी कलम में उतार दिया है, तो वो हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी है। उन्होंने कहा था कि जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते। यानी जब आपके अंदर कुछ भी कष्ट हो या मन में किसी भी प्रकार का भय हो, तो उस भय से डरना नहीं है। समझिए कि वो भय जो है आपको जगाने के लिए आया है। तो जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। तो ये 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए पूरी तरह से, या जनरल कंपटीशन के एग्जाम देने वाले वैसे विद्यार्थी जो जिनके मन में एग्जाम देने से पहले बहुत सारा डर बन जाता है या मन में कई प्रकार के विचार आते रहते हैं, तो उन्हीं विचार को दूर करने के लिए, उसी भय को, डर को दूर करने के लिए ही कहा गया है कि आप डरिए नहीं, क्योंकि आपके अंदर जो भय है, जो डर है, जो विचार है, वो विचार आपको जगाने के लिए ही आया है, आपके मन को जगाने के लिए आया है, आपके तन को जगाने के लिए आया है। और सत्य की राह पर आगे बढ़ करके ही आप आगे जागते हुए जाइएगा। अभी हमारे बीच ओमेगा क्लासेस के सुमन सर है, तालियां बजा करके स्वागत कीजिए। तो हम इसी कविता के साथ विराम देंगे और चाहेंगे कि हमारे बीच आए हुए जो सर हैं, तो शुरुआत करते हैं अमरेंद्र सर से, वो कुछ बोले अपने बच्चों को, 12th क्लास के स्टूडेंट जो इस बार एग्जाम देने के लिए बोर्ड एग्जाम में देने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए कुछ 2 शब्द बोले। तालियां बजा करके स्वागत कीजिए अमरेंद्र सर का।
कहेंगे कि आप लोग डिजायर एकेडमी के सिपाही हैं। आप आगे बढ़ के भारत के चारों कोना में आप जा सकते हैं। जहाँ भी रहिएगा तो डिजायर एकेडमी का नाम होगा ना। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए। आदमी सब कुछ करता है। आप लोग देखे होंगे कि बहुत खतरनाक शेर होता है ना। सर्कस में उसको कंट्रोल कौन करता है? आदमी करता है। बड़ा बिल्डिंग कौन बनाता है? बुजुर्ग खलीफा का नाम सुना है? बहुत बड़ा है, उसको कौन बनाया है? और सोचिए, जब आदमी बुजुर्ग खलीफा बना सकता है तो आप लोग पढ़ाई क्या है, नौकरी क्या है? आप कुछ भी क्रैक कर सकते हैं। आप में वो दम है। और एक क्या हुआ कि एक आदमी जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड में फ्रिज बेचने गया। कोई लेगा जी? वहां पहले ही से बर्फ जम रहा है, आपको बेचना है, कंपनी बोल देगा, आप कहेगा पागल है। लेकिन आप में वो ताकत है। आपको तो समझाइएगा कि इस फ्रिज का पानी पीने से आपको शरीर ठीक रहेगा, आयुर्वेदिक पानी निकलेगा। यानी किसी तरह आपको बेचना है। आपको गंजा करनी बेच देना है, आप वो कर सकते हैं। आदमी करता भी है। यानी आप में वो सारा कुछ है। अब ये मत सोचिए कि हम कम है किससे। सब आटा ही का रोटी खाता है कि नहीं? कोई दूसरा चीज की रोटी भी खाता है। तो देखिएगा, कोई तेज रहता है, कोई बुढ़वा कहा रहता है, क्योंकि बुढ़वा को अपने बनल रहता है, वो पढ़ाई पर फोकस नहीं करता है। अरे तो पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दीजिए और मोबाइल कम चलाइए टाइम के अनुसार। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मोबाइल खराब नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल में इतना कंटेंट रहता है कि आप लोग देखते देखते बूढ़ा जाइएगा, 7 जन्म लीजिएगा तैयो खत्म नहीं होगा। ऐसे किए तो दूसरा वीडियो, अरे बहुत बढ़िया है, 1 घंटा का वीडियो भी देख लिए, फिर ऐसे किए तो 1 घंटा का वीडियो आता ना। मोबाइल लिमिट से चलाइए, पढ़ाई के मतलब से चलाइए। फालतू अब उसमें घुसिएगा ना इंटरनेट में तो एकदम लगेगा कि भूखे प्यासे ओकरे में है। अरे बाप, सहेली कौन लगाई है? अच्छा ये ड्रेस ली है। अरे तो इससे क्या होता है, टाइम किल होता है। पढ़ाई के लिए मोबाइल खोलिए। मान लें कि कोई पीडीएफ आ गया, सर कोई पीडीएफ भेज दिए, या कोई यूट्यूब पर क्लास चल रहा है, उसका आनंद लीजिए, है ना। वो भी टाइम से आनंद लीजिए और पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए। आप सब कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ये मेरा वादा है। ठीक है, इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने सुनाई दिया। और अब हम चाहेंगे कि सुमन सर हमारे 12th क्लास के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कुछ 2 शब्द कहें। रिक्वेस्ट करते हैं सुमन सर से। शिक्षकगण एवं बच्चों का को आज तो 2 चीज़ है, सरस्वती पूजा है और साथ ही गणतंत्र दिवस भी है। तो आप लोग को सरस्वती पूजा और गणतंत्र दिवस की ढेरों बधाई। जहाँ तक आप लोगों को समझाने की बात है, तो आने वाला कुछ वर्ष आप ही लोगों का है। उस समय को आप जिस प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं, कहने का मतलब है कि 3-4 साल का मेहनत आपके पूरे भविष्य को सुंदर बना सकता है। और ऐसा नहीं है, आप सभी लोग समझते हैं लेकिन अमल उस पर नहीं करते हैं। तो हमारा यही कहना है कि शिक्षकों का अनुसरण कीजिए, शिक्षक जो बोलते हैं उन बातों पे अमल कीजिए, और आपका जो अभी कर्तव्य है उस पर आप अपना ध्यान एकाग्र कीजिए। परीक्षा का समय है, बहुत लोग इसमें परीक्षार्थी होंगे, ठीक है, और अच्छा समय है। सरस्वती माँ की कृपा आप लोगों पर बनेगी। जो भी बचा हुआ समय है उसमें आप एकाग्रता से पढ़ाई कीजिए। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को थैंक यू सर। क्लास होता है वो एक बॉर्डर है,
उसके बाद आपके पास कई सारे ऑप्शन निकल करके सामने आते हैं। ऐसा नहीं है कि आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो भाई आप आगे कुछ नहीं कर सकते, या इंजीनियरिंग लाइन में नहीं जा सकते हैं, या मेडिकल लाइन में नहीं जा सकते। आर्ट्स से भी कई सारे ऑप्शन आपके सामने निकल करके आते हैं, ठीक है। तो उन ऑप्शन बेसिस पर बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटर के बाद क्या करें क्या ना करें। बहुत सारे लोग इसी कंफ्यूजन में जनरल कंपटीशन में चले आते हैं। पूरा जनरल कंपटीशन में तैयारी करते करते समय बिताते चले जाते हैं, जबकि उनके पास अंदर की कुछ क्वालिटियां होती हैं जो चाहते हैं कि हम उस क्वालिटी को निखारें और आगे बढ़े। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम आपको मोटिवेट कर देंगे तो आप मोटिवेट हो जाइएगा, या सुमन सर हो गए, अमरिंदर सर हो गए, धीरेन्द्र सर हो गए। देखिए मोटिवेशन किसी के देने से नहीं होता है, मोटिवेशन आपको अंदर जगाने से होगा। कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता है, कोई किसी व्यक्ति के मन के भीतर इच्छाओं को जगा नहीं सकता है। आप खुद अगर चाहें तो अपनी इच्छा के मालिक आप स्वयं हैं, आप खुद उसको जगा सकते हैं। बाकी हम लोग तो एक माध्यम है कि आपको उस प्रकार से कुछ भूले बिसरे शब्द हैं जो अगर आपको याद आ जाए तो एक होता है ना कि क्या बोलते हैं उसको, एक कोई वर्ड ऐसा होता है जो व्यक्ति के मन को क्लिक कर जाए और वही उस वर्ड को लेकर के आगे बढ़ जाए। तो हर व्यक्ति एक माध्यम होता है उसी शब्दों का, और व्यक्ति उसी शब्दों को पकड़ करके ही आगे बढ़ता है या पीछे भी आता है। ऐसा नहीं है कि आगे ही बढ़ता है, पीछे भी आ जाता है, यानी लाइफ में तरक्की भी करता है और नीचे भी आता है। तो हम लोग एक माध्यम है कि आपको उस प्रकार के शब्दों से परिचित करवाते हैं ताकि आप उन्हीं शब्दों को पकड़ करके आगे बढ़ें। तो स्वागत कीजिए धीरेन्द्र सर का, वो शब्द बोले। सरस्वती पूजा माँ संगीत की देवी माँ सरस्वती और 26 जनवरी दोनों को आप लोगों को ढेर सारे शुभकामनाएं मैं देता हूँ। और पहले से तो आप लोग मोटिवेट हैं ही, मोटिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिक्षा का 3 स्तर होता है। एक होता है प्राथमिक शिक्षा, दूसरा होता है माध्यमिक शिक्षा और तीसरा उच्च शिक्षा होता है, जिसमें से आप 2 को पार कर चुके हैं। प्राथमिक शिक्षा जो आप लोग का आधार होता है, उसका उम्र होता है पढ़ने का। यदि आप लोग को अभी ABCD पढ़ाया जाए तो खुद में शर्म लगेगा आप लोग को, अरे क्या पढ़ा रहे हैं, कोचिंग छोड़ के सारा बच्चा भाग जाएगा छोटा टाउन, है कि नहीं। तो उम्र के अनुसार पढ़ाई भी अच्छा लगता है। प्राथमिक शिक्षा आप लोग का खत्म हो गया, माध्यमिक शिक्षा भी आप लोग का खत्म हो गया। अब उच्च शिक्षा की बारी आई है। 12th का एग्जाम दीजिएगा आप लोग का लाइफ, आप लोग का भविष्य यहाँ से आप तय करिएगा कि हम किस ओर जाना चाहते हैं। कुछ बच्चे BPSC की तैयारी करेंगे, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे कि बिहार पुलिस में लटक कर रह जाएंगे, कुछ ग्रुप D की भी तैयारी कर सकते हैं। सब तरह की तैयारी करने वाले बच्चा यहाँ उपस्थित हैं, जितने भी लड़के लड़कियां सब हैं। इसलिए मैं ज़्यादा आप लोग को नहीं बोलूँगा, बोलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है कि नहीं। पहले से भी आप लोग मोटिवेट हैं, हमको कहने से आप नहीं पढ़िएगा, आप अपने खुद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग अब मैच्योर्ड हो गए हैं। बच्चे नहीं है कि 2 डंडा मार के पढ़ाया जा सकता है कि नहीं। तो आप लोग अच्छे से जाकर एग्ज़ाम दीजिए, और वहाँ डरने की बात नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा। जिस तरह से आप मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए उसी तरह से 12th का एग्ज़ाम, किसी से नहीं डरना है आप लोग को। सेंटर में कोई भी टीचर आ जाए, पुलिस आ जाए, DM आ जाए, SDM आ जाए, किसी से नहीं डरना है। आ गया था वो भी तो आदमी है, तब आ गया ठीक है। आइए सर देखिए पुर्जा, और एकदम बिंदास होकर के एग्ज़ाम दे के आइए। और आप ही लोग के रिजल्ट पे हम लोगों के कोचिंग का भविष्य रहता है। आप लोग यदि बेहतर नहीं करिएगा तो आने वाले समय में हम लोग भी बेहतर नहीं कर पाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि बच्चे 400-500 बिहार टॉप कर जाए। आप लोग बिहार टॉप कर जाइएगा तो किनका नाम होगा? धर्मेंद्र सर और धीरेन्द्र सर। इसलिए आप लोग से
यही कहेंगे कि डरना नहीं है, आप लोग जाकर के एग्ज़ाम दीजिए और आगे की भविष्य यहीं से आप लोग का तय होगा, है ना। एग्ज़ाम जाकर के दीजिए मन से, है ना। इसके लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब रितेश सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ दो शब्द बोले। मैं तो सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने हम लोगों का मौजूद किए और बोलने का मौका मिला, और हमारे गुरु जो सुनील सर हुए, जो कि हम 10 या 11 में इनसे पढ़े थे, जो SK टीचिंग सेंटर से हुआ था रेलवे कॉलेज, और अच्छा से हम लोग तैयारी किए थे। आप लोग को मैं आज जानते ही हैं कि आज 26 जनवरी है और साथ में सरस्वती पूजा, इसलिए दोनों के लिए आप लोगों को धन्यवाद और बधाई देता हूँ। और आज 26 जनवरी है तो इसके बारे में थोड़ा सा बोलना भी उचित होता है कि थोड़ा सा नहीं बोले तो अच्छा नहीं लगता है। आप 3 रंग का जो झंडा देखते हैं उसमें 3 कलर है, तीनों का संकेत अलग अलग होता है। केसरिया रंग है सबसे हमारा पल है, जो हमारा बल का उत्प्रेरित करता है, और सदा है जो सफ़ेद है बीच में, जो सत्य बोलने के लिए प्रेरित करता है। और लास्ट जो सदा सफ़ेद है उसका अनुपात जो है 3-2 का, हमारा जो झंडा का अनुपात है वो 3-2 का अनुपात है। और लास्ट में जो हरा रंग है वो हमारे हरी भरी धरती के लिए हरियाली का प्रतीक है। तो ये सब आप समझते हुए, जानते हुए ये सब को ध्यान में रखें। और आज सरस्वती पूजा है, मैं तो यही कामना करूँगा कि आप लोगों को भी एग्ज़ाम अच्छा से जाए और अच्छा से एग्ज़ाम दें। और धीरेन्द्र सर बोले कि डरने की कोई बात नहीं है। एक बार हम जा रहे थे एग्ज़ाम देने, तो मिलर हाई स्कूल में सर पढ़ा था सेंटर मेरा पटना, तो पहले बार लगा था कि बहुत डर लग रहा था, कलेजा धक धक कर रहा था कि कैसे एग्ज़ाम देंगे, पता नहीं क्या होगा। तो ये सोचे कि आखिर एग्ज़ाम तो देना ही है, डर लगे या जो लगे एग्ज़ाम तो देना ही है। बस एग्ज़ाम दिए और अच्छा डिवीजन से पास भी किए, अच्छा लिखे भी। इसलिए आप लोग को भी बता दें कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, जितना डरिएगा उतना गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए डरिएगा ही नहीं, कुछ नहीं, डरने कोई ऑप्शन ही नहीं है कि डरने से, अगर डर के अगर एग्ज़ाम नहीं देना है तो डर के चलो घर हो जाता है, लेकिन डरना है, डरिएगा तो भी एग्ज़ाम आपको देना ही पड़ेगा। इसलिए डर को अपने मन से निकाल दीजिएगा और एग्ज़ाम अच्छा से दे के आइए। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। बीच में एक और सर है, चुन्नू सर हैं, ये बहुत ही फेमस पर्सन है हमारे बीच में, और ये भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और ज़्यादातर जो सेंटर पड़ता है आपका फतुहा हाई स्कूल का, इसका कैमरा का टेंडर यही लेते हैं और मजिस्ट्रेट चेकिंग के साथ यही रहते हैं। तो अब ये भी कुछ आपके बीच कुछ शब्द बोलेंगे, आप इनसे भी कुछ सीख सकते हैं। तो स्वागत कीजिए चुन्नू सर का। जितने भी बच्चे यहाँ पर वहाँ का एग्जाम देने जाते हैं, वहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है। वहाँ हर सेंटर में खुद हम अपने रखते हैं। पटना जिला का कोई भी सेंटर, कोई भी प्रॉब्लम रहेगा हम वहीं खुद रहेंगे। उसके लिए किसी को घबराने की बात नहीं है। जो भी सर बताए हैं बस उतने ही से एग्जाम पास करना है, सबको अच्छा अंक लाना है। पुराने जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस बार एग्जाम देंगे या अगली बार देने वाले बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं, उन लोगों को मैं बता दूं कि हमारा जो कोचिंग है उसके 4 साल, स्थापना के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। अब आप लोगों के बीच केक काटा जाएगा। सुमन सर और अमरिंदर सर और हमारे कोचिंग के 2 स्टूडेंट। வச்சா வட்ட கருப்பு பொட்டு வச்சா சந்திரன் 2 வச்சா சார பாம்பு இடுப்ப வச்சா நட்சத்திர தொட்டி வச்சா கரும்பு தோடு நெத்தி வச்சா இஞ்சி வெட்டி கண்ணா வச்சா இம்மா தூண்டு வெக்கம் வச்சா நெத்தி பொட்டுல நெத்து பொட்டு போல வச்சா தத்து பல்லு வரட்டில
வச்ச கட்டம் கட்டம் வளை ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே